हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र पे मछली का डिमांड है तो उसको आप कैसे पता कर सकते हैं। एक किसान भाई ने कमेंट किया है कि कौन सा मछली का डिमांड ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है कि आपके एरिया में कौन सी मछली का डिमांड है और कैसे आप उसी मछली का पालन करके अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, किसी भी मछली के डिमांड को पहचानने के मैं दो तरीके जो मुझको आता है। सबसे पहला तरीका, जिस क्षेत्र में जिस बच्चे का ज़्यादा बिकता है, जिस एरिया में जो बच्चा ज़्यादा बिकता है, उस मछली का डिमांड हमेशा आपके एरिया में बना रहेगा। ये तो हुई पहला तरीका, जिसमें आप किसी भी जो कोचिया होते हैं जो सीड का सप्लाई करते हैं, उनसे आप अगर चर्चा करेंगे, आपके एरिया के कम से कम 5 आप जो सीड विक्रेता होंगे उनसे जाकर संपर्क करिए। उनसे पूछे कि किस जो मछली का बच्चा है उसका सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस है और वो कौन सा बच्चा है जो सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर इन दो चीज़ों को आपने पता कर लिया तो आपको ये मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपके एरिया में किस मछली का पालन करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट मार्केट में जाकर के मार्केट सर्वे करते हैं कि किस मछली का खपत ज़्यादा हो रहा है डेली, कि रोज किस मछली का खपत सबसे ज़्यादा होता है और किस मछली का मार्केट प्राइस, मतलब किस मछली कौन सा मछली है जो सबसे ज़्यादा महंगा बिक रहा है और उस मछली का डिमांड भी उतना ही बना हुआ है। ऐसे मछली का अगर आपने आपके एरिया में आपने चुनाव कर लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे एरिया में किस मछली का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मैं बात करूं, हमारे एरिया में जो रोहू कतला मछली, इन दोनों मछली का मार्केट प्राइस है 150 से 160, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ रेट नहीं मिलता। बहुत जगह में उसी रोहू कतले का प्राइस है दोस्तों 200 से 220 रुपया, और बहुत जगह 250 से 300 रुपये तक भी आईएमसी मछली का प्राइस जाता है। तो कतला और रोहू मछली, इन दोनों मछली का डिमांड हमारे एरिया में साल भर बना रहता है। बहुत जगह जो पंगासस मछली होता है, जो कांटा जिसमें नहीं होता, उस मछली का प्राइस भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन हमारे एरिया में आप उसका मार्केट प्राइस पता करेंगे तो 120 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता। तो जो किसान भाई आईएमसी का पालन करेंगे हमारे एरिया में कतला रोहू का, उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ऐसे मछली का चुनाव करिए जिस एरिया में उसका डिमांड हो। दूसरी बात, उसका सप्लाई बहुत अच्छा हो, उसका सीड आसानी से मिलता हो। तो ये 3-4 क्राइटेरिया हैं। दूसरी बात, आपको किसी भी मछली को चुनाव करने से पहले उसका कल्चर प्रैक्टिस, उसका पालन करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में आपने मार्केट में सर्वे करने गए और वहाँ पर आपको मान लीजिए रोहू मछली का पालन करने का पता चला कि वो अच्छा मुनाफा मिलता है, तो आप उसको सीधा तालाब में डाल करके आप छोड़ के आ गए, तो ऐसे में आप मछली पालन में आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। आपको ऐसे मछली का चुनाव करना है जिसका कल्चर प्रैक्टिस भी आपको आता हो, उसको पालन करने का तरीका भी आपको आता हो। इसीलिए किसी भी मछली को तालाब में छोड़ने से पहले उसका कल्चर सिस्टम, उसको पालन करने का तरीका आपको साइंटिफिक विधि से आना चाहिए। उसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए कि वो मछली क्या खाती है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, वो कितने दिनों में बड़ी होती है। ये सारी चीज़ों की अगर आप नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद अगर आप उस मछली का पालन करेंगे तो आपको गारंटेड रूप से बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। दूसरी बात आती है दोस्तों कि आपको उस मछली का मार्केट प्राइस कितना है ये भी पता होना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि हम लोग किसी भी मछली का पालन करते हैं तो उसके कल्चर में हमारा एक्सपेंस ज़्यादा लगता है, लेकिन उस कल्चर का मार्केट प्राइस हमको अच्छे से नहीं मिल पाता, इसलिए हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम हो जाता है। जैसे हमारे एरिया में पंगासस में प्रॉब्लम है कि जो भी किसान भाई पंगासस का पालन करते हैं उसका खर्च लगभग 75 से 80 रुपये करीब आता है, 80 रुपये, लेकिन उसका मार्केट प्राइस है दोस्तों, जो थोक में बेचने वाले हैं वो 90 से 95 रुपये से ज़्यादा उनको नहीं मिल पाता। मतलब 15 से 20 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पर किलो उनको मिल रहा है, जो बहुत ही कम है। तो इस वजह से आपको ऐसे मछली का चुनाव करना है जिसका एक्सपेंस भी कम हो,
अगर एक्सपेंस हो भी तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत अच्छा मिले, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन पर किलो लगभग 30 रुपये से ऊपर होना चाहिए। 30-50 रुपये, 30 से 50 रुपये के बीच में अगर आप प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं पर किलो में, तो मान लीजिए कि आपको अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन अगर आप 20-30 रुपये से नीचे पैसा आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है पर किलो में, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि आपके मेहनताना के हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ के, आप मार्केट सर्वे करके, आप मछली का कल्चर सिस्टम, उसका लाइफ साइकिल को जानने के बाद ही आप तालाब में मछलियां छोड़े। और अगर कमर्शियल रूप से अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचें। अगर आप सिर्फ तालाब में बच्चे छोड़ने वाले हैं और ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बहुत अच्छे से मुनाफा होगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आजकल जो किसान भाई फिशरीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट उन्हीं को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मार्केट सर्वे कर लिए, बच्चा डाल दिए और सोच रहे हैं कि इस मछली से मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तब होगा जब आप उसको सही तरीके से फीडिंग कराएंगे, उसके लाइफ साइकिल के हिसाब से आप उसका पालन पोषण करेंगे, उसको प्रॉपर एरिया देंगे। मछली को बड़े होने के लिए क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, एक प्रॉपर एरिया की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे खासे तालाब की जरूरत पड़ती है। उसी के हिसाब से आपकी मछलियां हैं वो अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से आप समझेंगे, तब आपको किसी भी मछली का किस एरिया में डिमांड है उसका किसी भी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद घूम करके, आप किसान भाइयों से मिल करके उसका डिमांड को आप पता लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि हर किसान भाइयों को जानना चाहिए। इससे वो भटकाव में नहीं आएंगे। उनका प्रॉफिट जो उनका इतना हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं फिशरीज में, तो प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो फिर नॉलेज और ये सब बातें करने की ज़्यादा मतलब नहीं होगा, है ना। तो जितना अच्छे से आपको चीज़ों को समझ में आ रहा है, उतना अच्छे से अगर आप प्रॉफिट भी कमाएंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट कुछ हो नहीं सकता। आपके जेब में पैसे आना चाहिए और आपको फिशरीज करके, मछली पालन करके आपको आय मिलना चाहिए, आपके जेब भरने चाहिए, तभी फिशरीज में आने का महत्व है। तो डिमांड को समझिए, अच्छे से कल्चर सिस्टम को देखिए और हमारे वीडियोस पड़े हैं उसको भी आप जा करके वॉच कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।